इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। कई बार देखा होगा, लेकिन उस वीतराग रूप सौंदर्य को देखने के उपरांत भी उस सौंदर्य को पाने के लिए शरण में नहीं पहुंचे होंगे। तभी तो हमें बार बार बाह्य रूपों की ओर आकर्षण बढ़ रहा है और स्वरूप की ओर ध्यान ही नहीं जा पा रहा। तब यही बात इसमें पढ़ी थी तो लगा कि सारा भूमंडल और सूर्य भूमंडल में भगवान का सुंदर रूप है। क्यों है? तो सीधी सीधी बात मानतुंगाचार्य ने समाधान दे करके बता दी हमें कि इस विश्व में जितने भी शांत और सुंदर परमाणु थे, उन समस्त शांत और सुंदर परमाणुओं से भगवान के स्वरूप की, देह की, सौंदर्य की रचना हो गई। इसलिए उनके जैसा दूसरा रूप इस विश्व में दिखेगा भी कैसे? ये भक्ति है। भगवान के रूप सौंदर्य से भी भगवान की भक्ति की जाती है। आचार्य कुंद भगवान ने भी आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार में भी कह दिया कि व्यवहारने से, शरीर की स्तुति करने से भगवान की स्तुति होती है और निश्चय से उनके गुणों की स्तुति करने से भगवान की स्तुति होती है। निश्चय गुण नए से अगर हम भगवान के गुणों की स्तुति नहीं भी कर पा रहे हाँ, तो हम व्यवहार से भगवान की स्तुति करने में कभी भी आलस और प्रमाद ना करें। ये भक्ति हमारी आत्मशक्ति को उद्घाटित करती है। इसका भी पद्यानुवाद बहुत सुंदर शब्दों से संरचित किया गया है। जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांत राग मैं निस्संदेह। हे त्रिभुवन के शिरोभाग के अद्वितीय आभूषण रूप, इसीलिए तो अप्सरी का नहीं दूसरा का है रूप। इसीलिए नहीं है दूसरा रूप, क्योंकि जितने भी सुंदर परमाणु थे उनसे भगवान की रचना, शरीर की स्वरूप सौंदर्य की रचना हो गई। ऐसी स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य और भी उनके मुखमंडल की स्तुति करते हैं। हम भी भगवान के मुखमंडल की उसी स्तुति में शामिल होते हुए आगे बढ़ते हैं। वक्त्रम क्वति सुर नरो रग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, बिंबम कलंकमलिनम क्वनिशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम। सुर नर उरग नेत्र हारी। सुर अर्थात देव, मानव, उरग यानी आपको एक दिन बताया था सर्प का नाम उरग। क्यों? वह उर के बल पर चलता है, हृदय के बल पर। धर्मेंद्र कहलाता है उरग। नेत्रहारी, इन सभी के नेत्रों को हरण करने वाला, आकर्षित करने वाला। निर्जित जगत त्रतय उपमानम, तीनों लोगों की उपमाओं को जीत लेने वाला। ते वक्त्रम क्वा, आपका वह मुख कहाँ? कलंक मलिनम, और कलंक से मलिन। निशाकरस बिंबम क्वा, चंद्रमा का बिंब कहाँ? निशाकर यानी चंद्रमा, उसका बिंब कहाँ? यद
वासरे जो दिन में पांडुपलाश कल्पम भवती, अर्थात पलाश के पत्ते के समान कैसा हो जाता है, फीका हो जाता है। रात्रि में तो चमकता है लेकिन दिन में फीका पड़ जाता है। उसका प्रकाश पुंज सूर्य के प्रकाश पुंज के समक्ष फीका हो जाता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, देवगण, मनुष्य, धर्मेंद्र, इन सभी के नेत्रों को आकर्षित करने वाला, तीन लोकों की जितनी भी रूप सौंदर्य की उपमाएं हैं उन उपमाओं को भी जीतने वाला आपका सुंदर रूप, सुंदर मुख है। और चंद्रमा ऐसा सुंदर आपका रूप कहाँ मतलब उसको हम कैसे अपने शब्दों में बखान कर सकते हैं। और कहाँ चंद्रमा का रूप। हालांकि मुख मुद्रा के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कविगण चंद्रबिंब की उपमा देते हैं, लेकिन सबको पता है कि चंद्रमा में क्या होता, दाग, है ना। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के समान निर्मल मुख मुद्रा की उपमा तो दी जाती है, लेकिन वह निर्मल मुख मुद्रा जो भगवान की है वह चंद्रमा के बिंब से भी निर्मल मुख मुद्रा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, अतः उसकी प्रभा आपके मुख की समानता के लिए उपमित नहीं हो सकती। तथा वह चंद्रमा दिन में ढाक के पत्ते के समान, पलाश का पत्ता मतलब ढाक के पत्ते के समान पीला या कांतिहीन हो जाता है। इसी तरह से आपकी इस आभा से युक्त, स्वर्णिम आभा से युक्त मुख मुद्रा के समक्ष संसार के और किसी की मुख मुद्रा पलाश के पत्ते के समान फीकी पड़ जाती है। ऐसा रूप सौंदर्य आपके इस मुख मुद्रा में है। इसकी महिमा का वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने इस काव्य में किया और कहा आपका मुख अति सुंदर, सुर नर रग नेत्रहारी, जिसने जीत लिए सब जग के जितने थे उपमाधारी। कहाँ कलंकी अंक चंद्रमा, रंग समान कीट सादीन, जो पलास साफी का पड़ता, दिन में हो कर के छवि छीन। ऐसे प्रभु की स्तुति करने में संलग्न आचार्य परमेष्ठी भगवंत स्वयं जब भगवान की स्तुति करते हैं, दत्त चित्त होकर के करते हैं, लगता है कि उनकी वह स्तुति उन्हें ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है कि इस ऊर्जा का प्रभाव विश्व में, पूरे विश्व में फैलता चला जाता है। और उस ऊर्जा के द्वारा सामने वाला जो शक्तिहीन प्राणी है वह भी ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदिनाथ स्वामी कुंडलपुर के बड़े बाबा की शक्ति कहाँ तक है? जय नहीं बुलवाई में, जय बुलवाने का समय भी अभी निकट आने वाला है। याद करिएगा आप, भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा की आभा, उनकी ऊर्जा का, प्रतिमा जी की ऊर्जा का प्रभाव कहाँ तक है? कहाँ तक है? कभी मापा? हम कैसे माप सकते हैं? मापने वाले मापे। अरे श्रद्धा भक्ति से तो मापो। मैं तो ये मानती हूं कि भगवान आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा की ऊर्जा और आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ तक है? जहाँ जहाँ तक उनके भक्त और दर्शक उपस्थित हैं। कुंडलपुर में ही नहीं, देश, भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी, आप विदेशों से भी आकर के दर्शन करते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के।
उनकी आभा और ऊर्जा ही तो उन्हें प्रेरित करती है कि चलो अब हमें कुंडलपुर बड़े बाबा जी के दर्शन करने के लिए चलना है। और अब कई प्रकार के भजन गाते रहते हैं, चलो बुलावा, बाबा ने बुलाया है। तो वह शक्ति और भक्ति प्रेरित करती है, तो आप सभी उनके चरणों में पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में पहुंच करके प्रतिमा जी के दर्शन करके अपूर्व शांति और सुख का अनुभव करते हैं। मैं तो यही भावना करती हूँ कि इनका दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। ऐसी भावना आपको भी रखना चाहिए कि इनका दर्शन करते करते हम अपने आप का दर्शन करने में सक्षम हो जाएं। तो ये भक्ताम्र स्तोत्र की महिमा हम सभी प्रतिदिन समझते चले जा रहे हैं। और एक प्रसंग बतलाकर मैं आज वाणी को विराम दूंगी। इस प्रसंग से आप खोजना जरा कि ये प्रसंग हमें क्या बता रहा है। बाद में मैं बता दूंगी, बाद में मैं तो बता ही दूंगी, आप खोजने का प्रयास करना कि ये प्रसंग यहाँ आपके समक्ष उपस्थित क्यों किया जा रहा। एक शेर का बच्चा था और जन्म लेते ही उसकी माँ का अवसान हो गया। अब वह माँ के बिना अनाथ हो गया। उस अनाथ शेर के बच्चे को सियारों ने पाला। सियारों के बीच वह पला, सियारों के बीच वह बड़ा हुआ। सियारों के बीच रहते रहते उनकी भाषा भी बोलना सीख गया और उन्हीं के समान सड़ा गला मांस भी खाने लगा। और जैसा सियार करते वैसा वह भी आचरण करने लग गया। एक दिन वहाँ पर किसी शेर की दृष्टि पड़ गई और शेर ने जैसे ही उस बच्चे को देखा और जैसे ही देखा कि शेर को देखकर भी वहाँ जितने भी सियार थे वे सब भागने लगे। तो उन सबके साथ में जो शेर का बच्चा था ना, वो भी भागने लगा। और जब वो भी भागने लगा तो शेर ने कहा कि तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारा भागना शोभा नहीं देता। ये सियार डरे शेर की दहाड़ से, शेर को देखकर तो डरे। तुम तो शेर के बच्चे हो ना, तुम्हें क्यों भागना पड़े? और अगर तुम भागते हो तो समझ लो तुम अपनी जाति को चैलेंज दे रहे हो, कलंकित कर रहे हो। उसकी बात सुनकर वह शेर का बच्चा कहता है, नहीं नहीं, मैं शेर थोड़ी हूँ, मैं तो सियार हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि तुम शेर हो, क्यों अपने आप को ऐसा समझ रहे हो? तो वह बच्चा भी कहता है कि क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और शेर कभी मजाक नहीं करता, ऐसा वह कहता है और कहता है कि चलो मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो। और उसको कहाँ ले जाता है? एक नदी के किनारे ले जाता है और उसमें अपना भी मुख देखता है और उसको भी कहता है कि तुम अपना मुख देखो इसमें। जैसे ही शेर के मुख को उस शेर के बच्चे ने, जो सियारों के बीच पला था, उसने अपने मुख को भी देखा और शेर के मुख को भी देखा।
देखा तो दोनों का मुख समान लगा, और जब उसने समझ लिया कि मैं तो ऐसे ही मुख वाला हूँ, मतलब मैं भी शेर हूँ, सो वह भी जोर से दहाड़ता है। और जब जोर से दहाड़ता है तो वहाँ आसपास के जितने भी गीदड़ आदि हैं वे सब भाग जाते। उसे भान हो गया कि मैं भी, बंधुओं, हमें भी, हमारे गुरु, हम भी किसके बीच पल रहे हैं? किसके बीच? अब मैं कहूँ तो आप सोचोगे माता जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ही कह रहे हो। ऐसा लग रहा है कथानक से तो कि हम सियारों के बीच पल रहे हैं तो शेर के बच्चे, लेकिन सियारों के बीच पल रहे हैं, इसलिए हमने अपने आप को सियार ही मान लिया। हम आत्मा से शेर हैं और शरीर से कौन बन गए? सियार बन गए। और शरीर को ही हम अपना रूप अर्थात आत्मा का रूप मानते रहे कि मैं तो यही हूँ। शरीर को अपना मानता चला जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे परम वीतरागी संत आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपनी धर्म देशना की दहाड़ करते हैं, और उससे जितने भी सियार की भांति शरीर में बिल्कुल एकत्व बुद्धि रखने वाले स्वीकार नहीं करते, दौड़ के भाग जाते हैं। लेकिन जब हमें भान होता है, वो कहते हैं आओ आओ, हम तुमको ज्ञान के समुद्र में चेहरा दिखाते हैं, और ज्ञान के समुद्र में वे अपना चेहरा और हमारा चेहरा मतलब अपनी आत्मा का स्वरूप और हमारी आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। ईश्वर की आत्मा का स्वरूप और अपनी परमात्मा की शक्ति का स्वरूप जब बताते हैं तो हमें भी भान हो जाता है कि हम सियार नहीं, हम भी होशियार शेर है। हम आत्मा ही नहीं, मिथ्या दृष्टि आत्मा नहीं, हम भी भगवान जैसे परमात्मा की शक्ति को लेकर के विद्यमान है। उस शक्ति को पहचानो। उसी शक्ति को पहचानने के लिए ही तो हम प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करते हैं। हे भगवान, मैं तो यही भावना करती हूँ, हे गुरुवार, आपकी वह स्वरूप के पहचान की दहाड़ हम लोगों के कानों में गुंजायमान होती रहे और हम सब अपने स्वरूप को सही सही पहचान लें। बस यही सद्भावना है, और इसी सद्भावना के साथ आज की इस वाणी को मैं विराम देती हूँ। आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।